हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। आज इंदौर टॉक की टीम आपको लेकर आई है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर आयोजित किया गया है ट्यूटर वॉन्ट्स प्रेजेंट सांदीपनी विशिष्ट गुरुजन सम्मान समारोह 2021। शिक्षाविदों के सम्मान का प्रदेश में सबसे सम्मानित मंच। बहुत दूर है डिजिटल शिक्षा से, लेकिन इसके लिए शिक्षा खबर है, स्कूल खबर है, गवर्नमेंट है, सब लोगों को मिलजुल कर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अंतिम पायदान तक बैठे बच्चे जो है उन तक भी शिक्षा पहुंच पाए। So I think the digital education, this is not the ultimate solution. It must be for the time being, because you know that learning is a step-by-step process. So of course, the person like me who are belonging from rural India, we are teaching in rural background, and nowadays we are speaking about man-making education, holistic development. For that reason, we need to interact. The teachers, they have the great role for that. We need to understand our students. प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जो 20 साल से ऊपर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए कोई मंच नहीं है। तो हमको लगा कि हम ऐसे शिक्षकों का जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनको हम कोई प्लेटफॉर्म दें, एक मोटिवेशन मिले कि हम कुछ अच्छा करेंगे, तो ये मंच है हमारे लिए जहाँ हमको मिलेगा। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को कभी भी एप्रिशिएशन नहीं मिलता जो वो काम करते हैं, तो सर का कहीं ना कहीं फोकस है चेंज पे, जो हमें सोसाइटी में लाना है या आइदर सिस्टम में लाना है। और जहाँ भी चेंज की बात होती है वहाँ इंदौर टॉक और टीम इंदौर टॉक सबसे पहले पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि वी ऑल्सो बिलीव कि अब हमें बहुत सी चीज़ों में चेंज की ज़रूरत है और वो पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है। 28 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी आपदा में निस्वार्थ सेवा के लिए स्कूल द्वारा सम्मानित हुए हैं। सांदीपनी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस एवं इंचार्ज के रूप में विगत 16 वर्षों से कार्यरत है। महिला शक्ति शिरोमणि अवार्ड, इंडो एशिया अचीवर्स अवार्ड, नेशनल ग्रीन कोड पर्यावरण अवार्ड को सम्मानित रीना लुइस श्री ज्ञान रत्न एकेडमी भोपाल में प्राचार्य के पद पर है। तो इस वक्त हूँ मैं इस इवेंट के एंकर केपी के साथ, और अभी हमारी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत नर्वस हैं आज के इवेंट को लेकर, और ख़ास बात ये है कि इतने सारे इवेंट ये होस्ट करते हैं तो इसके बाद इनको नर्वसनेस होनी नहीं चाहिए। तो हमने पूछा आप आज क्यों नर्वस हैं, तो ऐसे में इन्होंने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। मैं चाहूँगी कि आप सभी वो जानें। जवाब बहुत आसान सा है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में बच्चे रहे हैं, स्कूल गए हैं, और हमने देखा है हमारे टीचर्स 45-60 में भी 100 बच्चों को एक साथ हैंडल करती थी, और आज इस इवेंट में मोर देन 100+ टीचर्स हैं। तो एक बच्चे के लिए इतने सारे टीचर्स को एक साथ हैंडल करना, मुझे लगता है थोड़ा तो मुश्किल काम होना चाहिए। सुभाशीष के अतुलनीय विनीत प्रयास के लिए टीम इंदौर टॉक को बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक का सम्मान में समाज का सम्मान निहित है, मेरा ऐसा मानना है। एक्चुअली कोई किसी शिक्षक को सम्मानित नहीं कर सकता। जब कभी हम शिक्षक को सम्मानित करते हैं तो हम खुद सम्मानित होते हैं। ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए जहाँ पर में शिक्षकों को मंच मिले, शिक्षकों को मान और सम्मान मिलता रहता है, लेकिन इस तरह का मान और सम्मान मिलना अपने आप में अतुलनीय है, जिसके लिए सुभाशीष के विनीत प्रयास के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल हमने ज़रूर कोशिश की कि इस मंच को बड़ा किया जाए, क्योंकि अवार्ड जो है वो तो एक छोटा सा मोमेंटो होता है जिसकी कीमत कुछ नहीं होती है, कीमत होती है मंच की।
तो हमको लगा कि इस मंच को हम बड़ा करें। जब ये मंच बड़ा होगा तो जो शिक्षक हैं, जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं शिक्षा में, उनको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस मंच में जाके अवार्ड मिला। आप देख रहे हैं स्कूल खबर, ये अपने आप में एक इनोवेटिव आइडिया है, एक नया इनिशिएटिव है आशीष सर का, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिजिटल मीडिया में कहें या डिजिटल एरा में चेंज लाने वाला है। और जहाँ भी ऐसे चेंज होंगे डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे, हम रहेंगे और हम जुड़ेंगे ऐसे इनिशिएटिव के लिए। जो 10 साल हैं वो डिजिटल क्रांति एजुकेशन में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो डिजिटल क्रांति एजुकेशन में पूरी तरह से आ चुकी है, अपने पैर पसार चुकी है और अगले 10 सालों में ये बहुत ही विकराल रूप लेने वाली है, जिसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है। जो कि हमने इस कोविड सिचुएशन, जो कोविड का दौर हमारा जो 2 सालों का निकला है, इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं और आगे भी हम कंटिन्यू सीख रहे हैं। हमारे शिक्षकों को प्रणाम है जो अंदर आज हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। उन लोगों का त्याग, तपस्या और जो डेडिकेशन है बच्चों को नए विश्व का निर्माण करने में, वो अब अतुलनीय है। हमारी कुछ शिक्षा पद्धति में चेंज करा गया है बिकॉज कोविड के चलते हुए। अब उसी चीज़ को हम, क्योंकि बच्चों के लिए नया है, बच्चों के लिए प्रिपरेशन करनी नहीं है, तो उसी के लिए हम बच्चों के लिए तैयार करने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं बोर्ड की तैयारी। उसमें हम नई शिक्षा पद्धति के तहत एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, जिसके यूज़ करके टीचर और स्टूडेंट अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सके और फिर उस पर काम करके जो उनकी मेन एग्ज़ाम्स हैं उस पर वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो एक ये उनका एक एक्सपीरियंस है, जो एक नई एग्ज़ाम होने वाली उसका एक डेमो एक्सपीरियंस उनको मिल जाएगा, जिससे वो वहाँ पे जाके घबराए ना। तो ये प्लेटफॉर्म जो है बड़ा अच्छा है। जो सिलेक्शंस हैं वो पॉलिटिक्सियन नहीं है, राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, और जो गेस्ट भी हमारे यहाँ अतिथि हैं वह भी राजनीति से नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनेता तो हर जगह ही है। तो जो हमारे ज़मीन से जुड़कर ऊपर आए हुए हैं, जैसे आनंद जी हैं, बाबर अली हैं, या जो आपने सेलेक्ट किए हैं आज के लिए टीचर्स या डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल्स, तो ये सारे लोग जो ज़मीनी लोग हैं। तो ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। हम जैसा दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। यदि हम नेगेटिव ही दिखाते रहेंगे तो नेगेटिव आएंगे।